नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आज आर्मेनिया में 9 अगस्त को पूरा 1 साल हो गया है और आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको अगर आर्मेनिया का वीज़ा खुद से अप्लाई करना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आप आर्मेनिया का टूरिस्ट वीज़ा खुद से अप्लाई कर सको। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में आखिरी तक ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके कि आर्मेनिया का वीज़ा कैसे अप्लाई हमें करना है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी आर्मेनिया में हूँ इस समय और आज आर्मेनिया में 9 अगस्त को मुझे पूरा 1 साल हो गया आर्मेनिया के अंदर। तो मैं आप सब भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ और उन सब भाइयों को भी बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे यहाँ पे बहुत से ऐसे भाई मिले थे जिन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह से नेगेटिव कर दिया कि उन्होंने मुझे बोला कि भाई यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप तो 2 महीने काम नहीं कर सकते, आप यहाँ पे 3 महीने नहीं निकाल सकते। तो भाई उन सब भाइयों को अगर आज वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि भाई आप सबको बधाई हो, आज मुझे आर्मेनिया में पूरा 1 साल हो गया है। और जो भाई मेरे साथ नया जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे उन सबको भी मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मैं अभी आर्मेनिया में हूँ, पूरे 1 साल मुझे आर्मेनिया के अंदर हो चुका है आज 9 अगस्त को। तो भाइयों सबसे ज़्यादा तो मैं उन भाइयों को ही बधाई दूंगा जिन भाइयों ने, जब मैं आर्मेनिया आया था आज से 1 साल पहले, उन भाइयों ने जिनसे भी मैं मिला था शुरू में, मुझे उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे काम नहीं होता, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, आप यहाँ पे भूखे मर जाओगे, अपना कैसे का गुजारा होगा वो सब। यानी कि उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह नेगेटिव कर दिया कि मैंने भी एक भाई सोच लिया था कि यार यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं भी वापस चलता हूँ। लेकिन फिर भाई मैंने मेहनत की और अपना काम शुरू किया। ठीक है, दिन रात मैंने 12-12 14 घंटे डिलीवरी का काम भी किया। ठीक है, मैं आपको दिखा भी, अभी मैं डिलीवरी पे आया हूँ, देख सकते हो वहाँ पे वो पीछे जो खड़ी हुई है वो मेरी मोपेड खड़ी हुई है। यहाँ पे आर्मेनिया भाषा में इसको मोपेड ही बोलते हैं। वो स्कूटी खड़ी हुई है पीछे मेरी। ठीक है, अभी भी मैं डिलीवरी के लिए आया हुआ था क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे 12-12 14 घंटे डिलीवरी किया है, तब जाके मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ कि मैं उन भाइयों को ये बोल सकता हूँ कि भाई देखो, मैंने आज आर्मेनिया में पूरा 1 साल निकाल लिया और मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली उस तौर पे मैंने बनाई है कि कुछ भाई मुझे मैसेज करते रहते हैं कि भाई हमें बताओ कि आर्मेनिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, क्या क्या हमें चाहिए, उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो आज की वीडियो में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट बताऊँगा कि आपको क्या क्या वीडियो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि आप उसको रेडी कर सको। जो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा तो मैं आपको पूरा वो अप्लाई भी करके दिखा दूँगा ताकि आप खुद से उसे अप्लाई भी कर सको। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो मेरी वीडियो मैं आपको उसमें बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले हमें जो होता है आर्मेनिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट। ठीक है, जिसकी कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी बची हुई हो, यानी कि उसका एक्सपायर होने का जो समय है वो 6 महीने का बचा हो, हमें वो पासपोर्ट चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि आर्मेनिया का जो होता है भाई वो टूरिस्ट वीज़ा ही निकलता है, विजिट वीज़ा ही निकलता है, वर्क वीज़ा नहीं मिलता। क्योंकि बहुत से भाई मैसेज करते रहते हैं कि भाई हमें बताओ, हमें वर्क वीज़ा एजेंट दे रहा है, क्या हमें वर्क वीज़ा चाहिए, क्या हमें वर्क वीज़ा के लिए पीसीसी की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई आर्मेनिया का विजिट वीज़ा निकलता है, वर्क वीज़ा नहीं निकलता और उसके लिए हमें पीसीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है भाइयों, आप हो सकते, क्योंकि एक भाई का कमेंट भी आया था मेरे पिछली वीडियो में कि भाई के मेरा एजेंट बोल रहा है कि मुझे वर्क वीज़े के लिए पीसीसी की ज़रूरत है। भाई आर्मेनिया के वीज़े के लिए आपको पीसीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल विजिट वीज़ा ही निकलता है, यहाँ का वर्क वीज़ा नहीं निकलता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको चाहिए एक वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी फ़ोटो, वो भी पीडीएफ होना चाहिए। आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो या आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो आप उससे भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो होता है इनविटेशन लेटर। ठीक है, इनविटेशन लेटर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो इनविटेशन लेटर होता है वो क्या होता है। इनविटेशन लेटर ये होता है कि वो एक आईडी होती है, वो कोई भी कंपनी की हो सकती है, वो किसी आर्मेनियन की हो सकती है या यहाँ पे किसी इंडियन ने जो अब अपनी कंपनी ओपन की है, वो सब कुछ होता है। ठीक है, इनविटेशन लेटर वो नहीं होता कि कोई भी आपको नोटरी में आपसे लिख के देगा कि भाई मैं इस बंदे को बुला रहा हूँ, ये कुछ मेरे पास है, इतना मैं उसका एक्सपेंस करूँगा। वो चीज़ें आर्मेनिया के इनविटेशन लेटर को नहीं होती। आर्मेनिया का जो इनविटेशन लेटर होता है नॉर्मल वो एक आईडी होती है हमारी। जैसे कुछ हमारे जो इंडिया में हमारे एजेंट भाई हैं उनके पास उनका लाइसेंस होता है। ठीक है,
दूसरा को जो आर्मेनिया से अप्लाई करता है, कोई कंपनी की आईडी होती है जैसे, वो इनविटेशन लेटर होता है। कंपनी की आईडी मान लो, ये नहीं है कि कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है वो अपनी आईडी लगा देगा, वो नहीं। जैसे कंपनी का एक लाइसेंस होता है वो इनविटेशन होता है। या फिर यहाँ आर्मेनियन का जो हमारा आर्मेनियन की जो आईडी होती है, जैसे हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, ऐसे ही आर्मेनिया का भी डॉक्यूमेंट होता है या वो होता है, ठीक है, उसको हम इनविटेशन लेटर बोलते हैं। ठीक है भाई। तो पहले क्या होता था कि हम जो थे इंडिया वाले अप्लाई कर देते कि अपना पासपोर्ट लगाया, अपनी फ़ोटो लगाई, एक दो डॉक्यूमेंट हो साथ में लगाया तो वीज़ा अप्लाई कर दिया, उसमें वीज़ा जाता था। लेकिन भाई अब के टाइम में बिना इनविटेशन लेटर के वीज़ा मिलना मुमकिन नहीं है। ठीक है, बहुत मुश्किल से होता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, मैं बोलूँ तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपका बिना इनविटेशन लेटर के वीज़ा आ जाएगा, वरना भाई आपका 70% वीज़ा बिना इनविटेशन लेटर के नहीं आएगा। सिर्फ 30% आपके चांस है कि बिना इनविटेशन लेटर के बिना आपका वीज़ा आ सकता है। ठीक है, उसके बाद होता है भाई हमारा कवर लेटर। कवर लेटर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो या आपको खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, उसमें आपको लिखना होगा कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, इतनी मेरी सैलरी है, इतने दिन के लिए मैं छुट्टी जा रहा हूँ, ये ऐसे आपको उसमें डिटेल डालनी पड़ेंगी जो आपका कवर लेटर होगा। ठीक है, उसके बाद आती है भाई आइटनरी। आइटनरी में बेसिकली क्या होता है कि उसमें आपको पूरी डिटेल बतानी होती है कि आप किस दिन आर्मेनिया में जाओगे, वहाँ से कैसे आप होटल पहुँचोगे, कैसे आप घूमोगे, कैसे कैसे आप वहाँ पे काम करोगे, वो सब चीज़ें आपको पूरी, अगर आप 7 दिन की बनाओगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप 4-5 दिन की बना लो वो भी चल जाती है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 7 दिन से ज़्यादा की मत बनाइए, क्योंकि आर्मेनिया घूमने के लिए मैक्सिमम 7 दिन बहुत होते हैं, जिससे गवर्नमेंट को लगे कि हाँ ये जेन्युइन है, ये घूम के वापस चला जाएगा। 7 दिन की बनाइए, उसमें आपको डिटेल देनी होती है। अभी आप जैसे एयरपोर्ट पे लैंड करोगे, आपको टैक्सी में जाओगे या फिर आप होटल पहुंचोगे, वहाँ से आप कैसे कहाँ कहाँ घूमोगे, क्या क्या करोगे, वो सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद होती है भाई आपकी टिकट, आने जाने की दोनों टिकटें आपको लगानी पड़ती हैं। ठीक है, ये कंपल्सरी होती है। उसके बाद आते हैं आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। ठीक है, यह भी चाहिए होता है आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ठीक है भाई। उसके बाद होता है आपका होटल बुकिंग। ठीक है, तो ये होटल बुकिंग भी आप कहीं किसी भी साइट से booking.com से कर लीजिए, मेक माई ट्रिप से कर लीजिए, कहीं से भी आप कर सकते हो, वहाँ से भी हो जाएगा। हाँ, जो आप टिकट लगा रहे हो वीज़ा अप्लाई करते समय, उसमें आप डम्मी भी लगा सकते हो, वो भी चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डम्मी भी आप किसी भी ऑनलाइन गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, 400-500 में, 1000-1200 में हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट है या अगर आप जीएसटी भरते हो तो उसका भी आप लगा सकते हो, अगर नहीं है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आपके पास अगर कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हो, अगर नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सब डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं मेन बात करूँ तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई इनविटेशन लेटर, जो मैंने आपको बताया। वो किसी कंपनी का लाइसेंस भी हो सकता है, वो किसी आर्मेनियन की आईडी भी हो सकती है, या जो भी इंडिया में एजेंट हैं उनका लाइसेंस नंबर हो सकता है, वो सब होती हैं। क्योंकि जो इनविटेशन लेटर होता है वो बेसिकली एक आईडी होती है हमारी। ठीक है, उसमें कोई भी कंपनी आपको लिख के नहीं देती भाई हम इस बंदे को बुलाएंगे, ये इतना ये वो, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा होता है भाई, उसमें सिर्फ एक हमको लाइसेंस नंबर ही दिखाना होता है या हमारी जो आईडी होती है वही दिखानी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो पहले हमारा वीज़ा निकल जाता था भाई कि हम बिना इनविटेशन लेटर के आ रहे हैं तो अप्लाई करें तो वीज़ा आ जाता है। अब बिना वीज़ा इनविटेशन लेटर के वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो अब आप ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आपको कहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट डालना है, कैसे उसको यूज़ करना है। ठीक है, कैसे आप खुद से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।